कहानी में अब तक आपने पढ़ा, गीता दुल्हन बनकर अपनी ससुराल पहुंची। पति ने खूब प्यार किया। सुहाग रात के क्या मायने होते हैं उसने आज स्वयं देखा। स्वयं सुबह पाँव फटने पर अभी नींद आई होगी। पिया की बाहों में बेसुध पड़ी रही। अब आगे किसी शोरगुल से गीता की आंख खुली। अरे अभी तक वह बिस्तर पर है। देखा पति अपनी जगह पर नहीं है, यानी कि वो उठ गए और मैं अभी तक सो रही हूँ। अचानक घड़ी की ओर देखा। सुबह के 9 बज चुके थे। हे राम, मैं अब तक सो रही हूँ। क्या होगा, क्या सोचेंगे लोग। बहू अब तक सो रही है, सब मजाक उड़ाएंगे। सो अलग, शरीर पर तो कोई कपड़ा ही नहीं था। हे राम, मैं पूरी रात ऐसे ही सोई। मारे शर्म के उसके गाल लाल हो गए। जल्दी से अपने अधोबस्त्र ढूंढने लगी। कहीं पर अलग अलग कपड़े पड़े थे। खैर उसने जल्दी जल्दी कपड़े पहने। शीशे में चेहरा देखा। ये चेहरा, चेहरे पर ये दांतों के निशान। वह तेजी से वॉशरूम की तरफ लपकी। कमरे में अटैच वॉशरूम या रगड़ रगड़ के चेहरा साफ किया। नहाई और फिर जल्दी जल्दी कपड़े पहने। फिर एक बार शीशे में खुद को देखा। अब ठीक है। गले में दुपट्टा डाला, वह कमरे से बाहर निकली। सूरज की तेज धूप से उसकी आंखें चुभ रही थी। अहाते में माँ बापू बैठे थे। जाकर उसने पैर छुए। सुहागन रहो, धो नहाओ, पूतो फलो। पुराना आशीष उसने मिला। बड़ी खुशी हुई। तुरंत ही वापस चली आई, इस डर से कि कुछ और ना पूछ ले। ये ना पूछ ले कितनी देर तक क्यों उठी हो। इधर उधर देखा, ये कहीं नजर नहीं आए घर में, और सब कहीं जा चुके थे। पता नहीं, शायद अचानक दूसरे कमरे से बहुत औरतें निकली और ये सभी अभी तक यहाँ हैं। फिर सोचा, और कहाँ जाएगी बेचारी, इस घर की मेहमान है, 2-3 माह तो टिकेगी। सबके बहू को घेर लिया। हंसी टिटोली शुरू की गई। अब बहू को छेड़ने लगी। क्या बात है, सुबह के 10 बज रहे हैं, अब उठी हो, पूरी रात सोई नहीं क्या। किसी ने पूछा। दूसरी ने उत्तर दिया, तू कैसी बात करती है, भला कोई सुहाग रात के दिन सोता भी है क्या। फिर हंसी का फब्बारा फूट पड़ा। सब उसको खींच खींच कर अपने कमरे में ले गए। एक बोली, अरे अरे अरे, बात ही बताती रहे, बहू को कुछ खिलाएगी भी। दूसरी ने चिकोटी काटी। चल हट, अब तो बहू को भूख रह गई क्या। फिर हंसी बिखर गई। किसी ने उसे खींचा और कमरे में इकलौते पलंग पर गिरा दिया। वो बड़ी मुश्किल से संभली। ये सब औरतें उसके लिए अनजान थी। हो सकता है कि इनमें कुछ इस परिवार की बहुत खास हो। वो चुपचाप मुस्कुराती और शर्माती रही। कैसी रही सुहाग रात, जरा हमें भी तो बताओ गौरी, एक ने पूछा। दूसरी बोली, ये आपकी देवरानी है भाभी। अब वो समझ गई, इनमें से एक इनकी बहन है और दूसरी भाभी। बड़ी तसल्ली हुई। चलो, हंसी मजाक वाली फैमिली है, खूब बनेगी इनसे। उसने सोचा, अरे भाभी, ये सब हमारे नजदीकी के रिश्तेदार हैं। इनकी बहन बोली। फिर उसने एक औरत को इशारा किया। इसने पैर छू लो, भाभी बड़ी है, आशीर्वाद ले लो। उसने जैसे ही पैर छुए, सब हंस पड़ी। अरे ये मजाक कर रही है भाभी, ये भी आपकी देवरानी है, आपसे छोटी है। फिर हंसी का फब्बारा फूट पड़ा। ये चाचा के लड़के की बहू है, किसी ने बताया। वह शर्मा गई। इतनी हंसी मजाक सब देखकर उसे अच्छा लगा। दोपहर में ननद ने प्यार से खाना खिलाया। अब हमारे हाथ में खा लो भाभी, फिर तो भैया हाथ से ही खाओगी। हंसी फिर शुरू हो गई। इतना अच्छा परिवार, जिंदगी आराम से गुजरेगी। यह सोचकर वह गीता के बदन में एक झुरझुरी सी दौड़ रही थी। पूरा दिन इसी तरह उसका गुजरता गया, हंसी टिटोली में बीत गया। शाम हुई, सबने साथ मिलकर खाना खाया। साथ में माँ थी, इसलिए किसी ने मजाक नहीं किया। ये खाना खाते खाते कभी उनकी ओर एक आंख दबा देते, वह सर में से पानी पानी हो जाती। रात हुई, ननद ने उसे कमरे में ढकेल दिया। भैया ने आज भी ज्यादा परेशान किया तो छोटी भाभी को बता देना, वो बराबर के कमरे में है। और मुंह दबाकर हंसने लगी। वह मुस्कुराती हुई बिस्तर पर बैठी जा। ईश्वर को धन्यवाद दिया, उन्होंने ऐसा परिवार दिया। यह करीब 11 बजे पति साहब कमरे में दाखिल हुए। गीता ऐसा परिवार और पति पाकर निहाल हो उठी थी। पति के आते ही वो पहली रात की तरह शर्मा कर पलंग के एक कोने में बैठ गई। पतिदेव सीधे बिस्तर पर उसे बाहों में लेकर बैठ गए। प्यार से उसके गालों में उंगलियां फिराते हुए बोले, कैसी रही आपकी सुहाग रात। गीता ने नजरें झुका ली। मारे शर्म के वो पानी पानी हो गई। पतिदेव ने उसके शरीर पर अपनी उंगली रखी। ये नरम नाजुक होंठ, ये गुलाबी गाल, ये रेशमी जुल्फे, सब किसके लिए हैं। उनकी आंखों में सारा शब्दों में दीवानगी थी। गीता कुछ बोल न सकी। पतिदेव ने उसके नरम सुर्ख होंठों पर अपने होंठ रख दिए। फिर गर्दन चूमते हुए बोले, बोलो ना, ये सब किसके लिए है। गीता ने धीरे से कहा, सब आपके हैं जी। इतना कहते ही वह शर्म से
सिमट कर रह गई। पतिदेव ने बाहों की पकड़ और मजबूत कर दी। गीता ज्यादा देर तक बैठ न सकी और पीछे लुढ़क गई। पतिदेव बराबर में उससे चिपक कर लेट गए। उसके गालों में अपने होठ सजा कर बोले, ये इतने भारी कपड़े और गहने पहनी हो, गर्मी नहीं लगती? गीता प्यार में मदहोश होने लगी थी। बोली, लगती है जी, तो इन्हें उतार क्यों नहीं देती? वो शर्मा कर उनकी बाहों में सिमट गई। पतिदेव ने उसके कपड़े एक एक वो कार उतर कर शुरू कर दिए। फिर उसने प्यार से मना किया, मगर उसके मना में ही हाँ थी। ये सब बात वह बखूबी जानता था। कुछ ही देर में दोनों निवस्त्र हो गए। कमरे में एक तूफान आया और दोनों ने जिस्म झंझोड़ गया। सांसों के फूलने और शांत होने का सिलसिला चला और कुछ देर बाद थकान महसूस होने लगी, जैसे कोई पहाड़ चढ़कर आया हो। गीता उनकी बाहों का तकिया बनाकर बेसुध पड़ी रही। न जाने कब नींद आ गई, पता ही नहीं चला। अगली सुबह गीता की आंख खुली तो पहली रात की तरह खुद को निवस्थ पाया। पतिदेव का आज भी पता नहीं कब उठे और कब चले गए। वह बिस्तर से उठी, आज तो उसका जोड़ जोड़ दुख रहा था। उसने जल्दी के जल्दी कपड़े पहने, फिर वॉशरूम में जाकर नहाई और तैयार होकर बाहर निकली। उसे पता था कि घर की महिलाएं आज भी उसकी मजाक बनाएगी, मगर आज वो सब सुनने के लिए तैयार थी। उनकी मजाक में एक अलग ही आनंद आया था। वह बाहर आई, माँ बापू के पैर छुए, उनका चिर परिचित आशीर्वाद लिया और घर की औरतें ले गई उसी कमरे में जहाँ कल ले जाया गया था। आज औरतें पहले से कुछ कम थी, नंदे और कुछ पड़ोसन थी। ननद ने ठिठोली की, भाभी सुहाग रात तो कल थी, आज देर से क्यों उठी? सब हंसने लगी। गीता ने मुस्कुराकर गर्दन झुका ली। आज भी पूरे दिन हंसी मजाक और छेड़छाड़ चलती रही। बड़े अच्छे दिन थे। 4 दिन बाद उसके पापा और भाई बहन उसे लेने आ गए। वह उन्हें देखकर बड़ी खुश हुई। सोचा घर जाकर अपनी सहेलियों को यहाँ के बारे में बताऊंगी। वो रश्मि बड़ी इतराती फिरती थी ना कि मेरे पति ये हैं वो हैं। अब मैं भी उसे चिढ़ाऊंगी, मजा आएगा। मगर दिल में एक कसक थी कि यहाँ से जाने की। पति और ननद का इतना प्यार मिला कि वो कायल हो गई। माँ बापू तो पूछो मत, साक्षात देवता देवता। मगर जाना तो पड़ेगा ही। कुछ समय बाद वो ससुराल से विदा होकर अपने मायके पहुंच गई। सखी सहेलियां पहले से ही अपने तीर तैयार कर चुकी थी। सबने उसकी पूरी खिंचाई की। दिन कटा, रात हुई। जब बिस्तर पर पहुंची तो नींद गायब थी। हर पल पति की याद सताने लगी। उनका बेतहासा प्यार और आलिंग भुलाए नहीं जाता था। उनको वो लंबा चुंबन जो उनके गालों में से चिपक जाता था, याद करके उसे पूरे जिस्म में सिहरन दौड़ उठती थी। उनकी याद में उनके साथ बिताए एक एक पल को याद करती। कब सो गई पता ही नहीं चला। अचानक माँ की तेज आवाज से आंख खुल गई। वो कह रही थी कि कब उठेगी गीता। सूरज देखकर जितना चढ़ गया था उसकी एक ससुराल, चाहे कितना भी दिन चढ़ जाए कोई उसे उठाता ही नहीं था। मगर माँ तो माँ है, उसका जैसे प्यार कहाँ। वह जल्दी जल्दी उठी, तैयार होकर कमरे से बाहर निकली। देखो, माँ ने पूरे घर में सफाई कर डाली थी। घर में पूजा की ज्योति जल रही थी। सब अपने अपने काम में जा रहे थे। माँ ने प्यार से पूछा, तबीयत तो ठीक है गीता? गीता ने सर हिलाया, हाँ ठीक है, चाय अभी लूंगी नहाने के बाद। माँ ने पूछा, अभी खाली चाय लूंगी माँ, नाश्ता नहाने के बाद। गीता ने कहा। चाय पीने के बाद वह नहाने चली गई। नहाते वक्त जिस्म का हर अंग उनकी याद दिला रहा था। सब उनकी चीज थी ना। पति की बड़ी याद आई। ईश्वर से प्रार्थना की कि प्रभु इस प्यार को यूं ही बरकरार बनाए रखना। नाश्ते के बाद वह जैसे ही अपने कमरे में गई, बचपन की सहेली रीता आ गई। पिछले साल उसकी शादी हुई थी। पति से तलाक का मुकदमा चल रहा था। बेचारी कुछ दिन भी सुख ना पा सकी। गीता ने देखते ही उसे गले लगा लिया। कैसी हो रीता? मैं ठीक हूँ गीता, तू बता कैसी है? तेरा पति बहुत अच्छा है, बहुत प्यार करने वाला है। ये बात उसने कह दी तो, मगर बाद में उसे एहसास हुआ कि ये सब उसे कैसा लगेगा। मगर वो खुश नजर आई। उसने उसे बधाई दी और फिर बचपन की यादें ताजा हो गई। क्या होगा के लिए कहानी का अगला भाग जरूर देखें। तो दोस्तों, ये स्टोरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में सबसे पहले पहुंचे, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो आप लोगों तक लाती रहती हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। ओके बाय, टेक केयर।